मनुवादी मानसिकता दिखा रहे हैं। अच्छा, तो मनुवादी मानसिकता दिखा रहे हैं, मनुवादी जिन लोगों को आप कह रहे हैं, आप वो सिंपैथी जो दे रहे हैं, तो फिर वो सिंपैथी आपको कैसे लग रही है? अभी मैं आऊंगी उसके साथ, लेकिन मनोज सिंह का कहा सीधे वही जो मैं कह रही थी कि आपकी नजर बीएसपी के वोट बैंक पे, तो साथ आ जाइए ना। दिक्कत क्या है? अकेले तो देखिए नहीं लड़ पाएंगे आप, अकेले तो ना जीत पाने के आप, तो कुछ तो ढूंढना पड़ेगा ना। देखिए हिमानी, आप, मुझे बहुत खुशी है और सभी देश, पूरा दुनिया आपको देख रहा होगा। आपने आज बहुत जनवादी पत्रकारिता कर रही हैं। आपने बड़ा अच्छा कहा कि इस देश जात की सच्चाई है, यहाँ जात इस देश की सच्चाई है। और सच है कि जो पिछड़ा तबका है, जो दलित और दमित तबका है, मैंने तो साधारण सवाल पूछा चारू बहन से कि क्या आप हिम्मत कर पाएंगी, ये बता पाएंगी कि सेंट्रल सेक्रेटरीट में क्यों नहीं दलित पिछड़े हैं? इस देश के IIM IIT में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि 19,000 विगत 5 सालों में 19,000 दलित और पिछड़े तबके के नौजवानों ने जिनका एडमिशन हुआ था, व्यवहारिकता से काका साहब सवाल दुनिया भर के आप लेके आए, लेकिन जवाब भी तो लाए होंगे ना सर, जवाब भी तो लाए होंगे ना। मैं क्या आपसे कह रही हूँ, आप सुनिए इनका चारू का विकास सुन लीजिए ना। चारू का विकास 8 साल का यही है कि एक एक करके और चारू का विकास मैं ये बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जब हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, दुराचारी उसको नोचते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद उनसे जाकर जेल में मिलता है। ये इनका चरित्र है। चिन्मयानंद एक बेटी के साथ बर्बरता करता है, वो यहाँ के मुख्यमंत्री जी का खास बताया जाता है। उन्नाव में एक बेटी के साथ बर्बरता होती है, वो विधायक भारतीय जनता पार्टी का खास। अगर आप ये करेंगे तो फिर मैं भी आपके कार्यकाल, आपके टेन्योर में क्या कुछ हुआ आपकी सरकार के दौरान, ऐसे तो मैं भी बहुत सारे यहाँ पर लेकर आ जाऊंगी, ठीक है ना। मैं बहुत लेकर आ जाऊंगी, ऐसी लंबी फेरिस्त है, लेकिन मुद्दे पर जरा रहते हैं, पहले मुद्दे पर जरा रहते हैं। हाँ, मुझे 20 सेकंड का समय दीजिए। चारू जी, क्योंकि मेरी बात का जवाब नहीं दिया काका साहब ने। जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, मैं तो बहुत विनम्रता से जानना चाह रहा हूं कि चारू विगत 6 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार और 9 साल की केंद्र की सरकार का कोई एक बता दें। इनका क्या है? इन्होंने ये हासिल किया कि इस देश में 700 किसानों ने शहादत दिया, जिन लोगों ने इस देश को रोटी दिया, कपड़ा दिया, मकान दिया, अपने बच्चों को सरहदों पे भेजा शहीद होने के लिए। उन 700 लोगों की शहीद करने, उन 700 लोगों ने आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे तो मैं चारू जी से जरा जवाब ले लेती हूँ। चारू जी से जवाब ले लेती हूँ, जो तमाम बातें आप कह रहे हैं, आप ही की बात का जवाब ले लेती हूँ। मेरी बात का जवाब तो आप दे नहीं रहे, तो चारू जी से आप ही की बात का जवाब ले लेती हूँ। आज एंकर की भूमिका पर आप आ जाइए, कोई बात नहीं, ग्राउंड जीरो से ही कर लीजिए आप चारू जी। नहीं, मैं एंकर की भूमिका पे नहीं हूँ, मैं तो एक पार्टी का। हिमानी जी, पहली बात तो आज ना आपके डिबेट में आपने जो ये दोनों पुरुष बिठा रखे हैं, ये बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं, और जिन विषयों पर हमको आराम से बात करनी चाहिए उसमें भी बीच में चिल्लाने लगते हैं। तो मैं 2 बातें यहाँ पर कहना चाहती हूँ। ये बार हाथरस की बेटी पर जा रहे हैं। मैं इनको बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ से ज्यादा है, तो करीब 11 करोड़ महिलाएं हुई। इन 11 करोड़ महिलाओं ने पिछले चुनाव में, पिछले से पिछले चुनाव में योगी सरकार, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। नहीं, ये बीच में मत बोलिए हिमानी जी, मैं बंद कर दूंगी। मैं आपको बता रही हूँ, मैं बंद कर दूंगी। मुझे, मैं बहुत काम की बात बोल रही हूँ, चुप नहीं रह सकते तो मुझे बोलना बहस करते हैं ना सर, एक सार्थक बहस करते हैं। जब आप ऐसे लोगों को बुलाए, हिमानी जी मेरी आपसे विनती है, आप मुझे ना बुलाया करिए। नहीं, ठीक है। लोगों को, अम्बेडकरवादियों को, और ये चुप नहीं बैठ सकते तो हम अपना कैमरा बंद कर देते हैं। इस तरह से नहीं कुश जी, आप अगर मेरे मेहमान हैं तो वो भी मेरे लगाइए। नहीं, आप डिसाइड नहीं करेंगे ना कुश जी, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, आपकी नाराजगी है तो आप रखिए सामने, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं करेंगे ना कि चारू जी मेरे शो से चली जाएंगी या नहीं जाएंगी। आप तार्किक बहस करिए, लेकिन इस तरह से तो ना करिए। क्या सुनने की आदत आपको भी बनानी पड़ेगी? सुनने की आदत आपको भी बनानी पड़ेगी। नहीं होते। अब आप कह रहे हैं, अब आप एक ही बात को पकड़ कर बैठ गए, आपको जवाब मिल गया ना, हो गया ना। आपके कान बज रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ये सब मैंने बोला नहीं। पर क्यों अटकी हुई आपके कान बज रहे हैं? जातिवादी मानसिकता मत दिखाइए। जातिवादी मानसिकता तो यहाँ पर सभी की नजर आ रही है, आपकी नहीं है।
नहीं है। हिमानी जी, नहीं, यदि आप एक अगर अम्बेडकर इनको आइडिया शांत पे कराएं बैठ तो मैं कर एक बात बात बोलना बोल चाहती हूँ, रहा और है। आप शांत ना ये करा आपका पाए तो मैं एक बहुत एक आदर करके के देखिए, साथ मुझे ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुजाता जी, मैं माफी के साथ रोक रही हूँ, मैं आऊंगी आपके आप पास। या तो मैं इनका आऊंगी। फेडर डाउन कर दीजिए वरना मैं हट जाती हूँ। ठीक है, जल्दी से 30 सेकंड में फिर सुजाता जी का रुख करूंगी मैं। चारू जी फटाफट। जी, और इन पुरुषों से मेरी विनती है, क्योंकि ये महिलाओं की बात है, कम से कम अब आप आदर के साथ सुन लीजिए। एक हाथरस की बेटी का ये नाम लेते हैं, उसके लिए दुख हमारे दिल में भी है, सबके दिल में है, लेकिन वो 11 करोड़ महिलाएं जो उत्तर प्रदेश में रहती हैं, जिन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पिछली 4 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग दिया है, वो इसीलिए दिया है क्योंकि कानून व्यवस्था सुधरी है। इस सुधरी कानून व्यवस्था का साथ देते हुए उत्तर प्रदेश की महिलाएं बार बार बोलती हैं योगी सरकार ठीक है, मोदी सरकार ठीक है, क्योंकि जो पहले सरकारें थी ना वो हमारा ख्याल नहीं रखती थी। हाँ, मैंने माना एक कांड हो गया या 2 कांड हो गया, तो क्या आप 11 करोड़ महिलाओं की पीठ थपथपाने के बदले, उनका ख्याल रखने के बदले, उनका सहयोग करने के बदले वो 2 लोगों के बारे में ही 24 घंटे बोलेंगे? मैं मानती हूं नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा ना, काम हुआ है। ये तो हर उस इंसान को मानना पड़ेगा जो उत्तर प्रदेश में रहता है कि कानून व्यवस्था इतनी सुधरी है कि इस बार पूरा का पूरा कैंपेन वोट डालते समय, मुझे मालूम नहीं था आप कहां पर रहते हो और आप कहां वोट डालते हो, किसी भी आप बूथ में जाते, किसी भी महिला से, किसी भी पुरुष से पूछते आप किस वजह से आज आप वोट डालने आए हो, हर इंसान ने मुझे तो ये कहा कानून व्यवस्था सुधरी है जी, इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी को वोट डालते हैं। अब आप अपने आंख नाक कान बंद करके जीना चाहते हो।